समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। अखिलेश यादव ने फाइनली आगे पीछे होने के बाद ये अनाउंस हो गया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगी। आप यूपी में पिछला इलेक्शन लड़े थे, इस बार भी जाएंगे और इस गठबंधन पे चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो या फिर महाराष्ट्र में गठबंधन की बात हो, इस पूरे गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी को रोकने के लिए ये सक्षम होंगी? क्या ये इंक्लूसिव है? आपसे कोई चर्चा हो, आपको अगर इनवाइट मिले तो क्या आप जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूं उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मरतबा के एमपी आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आपको छोड़ गए हैं। आपकी अलाई पार्टनर अपना दल की, वो आपसे नाराज है। तो ये जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है वहां पर। तो अब देखते हैं, नहीं मालूम। हमारी पार्टी का हद तक सवाल है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष शौकत साहब से हमारी बातचीत चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी लोकसभा का चुनाव वहाँ पर लड़ना चाहिए। कुछ सीटों लोकसभा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने हमसे बात की है, निशानदेही की है। तो हमारी बातचीत चल रही है, अभी बताना बहुत जल्द होगा। वैसे ही महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब वहाँ पर, और हमारे जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनका भी ये बोलना है कि हमको ये सोचना है कि हम महाराष्ट्र में औरंगाबाद से हटकर भी और भी मुख्तलिफ 4-5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। तो इस बारे में भी वहाँ पर बातचीत चल रही है। अभी बहुत जल्दी होगा इस बारे में कुछ बताना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में। तो जब वक्त आएगा हमारी पार्टी इसका फैसला लेकर, जो इम्तियाज जलील साहब और शौकत साहब की जो राय होगी उसको हम सामने रखकर एक अच्छा फैसला लेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। और हम 2014 में भी कोशिश किए, 19 में भी किए और 2024 में भी हम कोशिश करने जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि देश की जनता बढ़ती हुई कीमतों को देखेगी, देश की जनता जो बेरोजगारी आम हो चुकी है उसको देखेगी, किसान परेशान है। और हमारी हिपसांग डेमचाक पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज कब्जा करके बैठी है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे सामने हैं। और बीजेपी जो पिछले 10 साल में जो पॉलिटिक्स कर रही है, वो मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स को उन्होंने फरोग दिया है, उसको प्रमोट किया है। और साथ ही साथ बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने भारत की पॉलिटिक्स से, भारत की सोशल लाइफ से, भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान जो 17 करोड़ है, क्रिश्चियन भी उसमें आते हैं, इन 2 अहम माइनॉरिटीज को और दलितों को, आदिवासियों को उन्होंने पॉलिटिकली, सोशली मार्जिनलाइज करके रख दिया है। तो सर, ये जो अपोजिशन इंडिया अलायंस है, एनडीए अलायंस है, क्या इंडिया अलायंस
एनडीए को रोक सकती है, या एनडीए की ताकत में जो जो अब बात हो रही है 400 पार की, उसको आप कैसे देखते हैं और इंडिया अलायंस कहाँ देखते हैं इसको? देखिए, आपका सवाल गलत इसलिए है क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, और मैं उस पर क्यों अपनी राय दूंगा जब मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। आपको अगर बुलाया जाए सर, आपसे बात की जाए, आपसे चर्चा की जाए, इंडिया अलायंस अगर आपकी तरफ दरवाजा खोले तो आप क्या स्वीकार करेंगे, जाएंगे? अब आशीष साहब, अब देखिए, ये बारात तो बन चुकी है, अब इसमें बैंड बाजे की पार्टी में नहीं बन सकता, समझे ना। सब होता ये है कि हमको बैंड बाजे के तौर पर इस्तेमाल किया गया भारत के मुसलमानों को, और बैंड बाजे की जो पार्टी होती है वो दूल्हा तो चले जाता है जहाँ पर उसका निकाह या शादी होता है, जो बैंड बाजे वाले हैं तो उनको बोलते हैं बाहर रुक जाओ। तो मैं तो बैंड बाजे का नहीं हूँ। हाँ, बाजा बजाएंगे इंशाल्लाह, हम अपना अच्छी तरीके से बजाएंगे और बड़े ज़ोर शोर से बजाएंगे, और हमारी कोशिश यही होगी, अपने जो भी हमारा जितना भी हमको अल्लाह ने सलाहियत दी है, असर रसूख दिया है, हम कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत की जनता श्री नरेंद्र मोदी को भारत का वज़ीर आज़म ना बनाए। अब ये उनसे पूछना चाहिए उनका क्या है। भाई, अशोक राव चौहान चले गए, इतना बड़ा मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री थे, इतना गाली देते थे हमको वो लोग। नांदेड़ में हम कॉरपोरेटर जीते थे, फिर और एक बार इलेक्शन में हम पे गाली। आज वो जाकर बैठ गए वहाँ पर। कांग्रेस का एक और नेता, आपको याद होगा, जो यहाँ पर ऑब्जर्वर बनकर आए थे तेलंगाना में, वो चले गए अजीत पवार के साथ, अजीत पवार बीजेपी के साथ। वो यहाँ पर जब थे तो खूब गाली देते, MIM ये, MIM ऐसा। तो ये जो ये लोग तो माने इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि कपड़े उतार रहे हैं, सिर्फ नया कपड़ा पहने से आइडियोलॉजी ऐसा हो गई, आइडियोलॉजी ऐसा हो गई। तो 2019 में सर छोटे दलों के साथ आपने गठबंधन किया था, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र में भी। इस बार भी आपका? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी होगा, क्या हो सकता है हम तो देख रहे हैं। किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं आप अभी आज इस तरीके से? नहीं, किसान आंदोलन का मैं कह रहा हूँ कि MSP का जो लीगल रेट बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। स्वामीनाथन साहब का जो कमीशन के रिकमेंडेशन है उसको मानना चाहिए। और तीसरा ये है कि जो उन पर मुकदमात बुक किए गए उसको वापस लेना चाहिए। इसमें बड़ी बात क्यों है, इसमें इसको इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? और चौथी बात ये कि पैलेट गन क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है उनके ऊपर? ये क्या है भाई? पैलेट गन आप इस्तेमाल करके उनको अंधे कर देंगे आप? ये किसान है जो हम सबको खाना खिलाता है। संदेश खाली पे क्या राय रखते हैं? आपकी राय तो अलग है। आप लोग तो उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है उसका। आप लोग ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो जो क्रिमिनल है उसके दो साथी कौन है, मुसलमान है। एक गलती हुई है, हम यकीनन उसमें जो ख़वातीन का, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ इसका कंडेम करते हैं, मगर इसको आप हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हैं। क्यों हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हैं आप? यकीनन वहाँ की गवर्नमेंट का एक फेलियर है, बट उसको भी आप कम्युनल कलर दे रहे हैं। वो जो मेन एक्यूज्ड है, जो अभी फरार है, उनके दो साथी तो मुसलमान नहीं है ना। उसको हम जो भी अगर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसका पूरी ताकत से हम कंडेम करते हैं।